हिस्ट्री के पेपर में कितने पेज भरें, हिस्ट्री के पेपर में कितने पेज भरें जिससे कि एग्जामिनर है पूरे में से पूरे नंबर दे सके। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में आप सबको बताने वाला हूं कि जो आपका हिस्ट्री का पेपर आने वाला है, जो आप पेपर देने वाले हैं हिस्ट्री का पेपर, तो आपको कॉपी कैसे लिखना है, कितने पेज उत्तर लिखना है, हेडिंग क्या डालना है और मेन पॉइंट क्या है, कितना आपको क्या पढ़ना है, A to Z बताने वाला हूं। तो सभी लोग वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। अगर इस वीडियो को आप सिर्फ 5 मिनट देख लेते हैं, यकीन मानिए आपका जो हिस्ट्री का पेपर है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, जैसे आपका हिस्ट्री पेपर है, सबसे पहले आप एक दिन पहले क्या करेंगे, अपनी लिखावट। सेकंड पॉइंट, कितने पेज भरें, ठीक। थर्ड पॉइंट, उत्तर में हेडिंग यूज कर रहे हैं कि नहीं। फोर पॉइंट वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं, बहुत ही बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। 4 पॉइंट, आपको क्या करना है, वाक्यों या शब्दों का सही चयन करना। नंबर 5, कटपिट नहीं करना। दोस्तों ये तो बात मैंने बता दी कि आपको कैसे हिस्ट्री के पेपर में कॉपी लिखना है, उसमें क्या गलती नहीं करना। अब चलिए मैं आप सबको बताता हूं आपको कैसे आंसर लिखना है। तो यहां तक आप लोग समझ गए होंगे आपको कैसे आंसर लिखना है। फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री का आपका पेपर है कल, आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, अध्यापक आप तक क्वेश्चन पेपर और एग्जाम कॉपी आप तक पहुंचाते हैं, आपने रोल नंबर सब फिल किया, आपको क्या करना है, प्रश्नोत्तर ये आप लिखेंगे ब्लैक पेन से, जेल से नहीं लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1, आप दूसरा भी कर सकते हैं, तीसरा भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज प्रश्नोत्तर नंबर इतना जो लिखना है उसके नीचे आपको अंडरलाइन कर देनी है। इतना करने के बाद जैसे आप हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आंसर देते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपको उस क्वेश्चन की जो क्वेश्चन करा उसकी एक हेडिंग बना लेनी है। समझ गए यहाँ तक दोस्तों, आपको हेडिंग बना लेनी है। उसके बाद आप हेडिंग बनाने के बाद कुछ इस प्रकार का साइन लगाएंगे। उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करेंगे और जो भी आप लिखेंगे, देखिए कोई भी शब्द लिख रहे हैं, वाक्य लिख रहे हैं, और दूरी आप देखेंगे बिल्कुल बराबर होनी चाहिए, और आपकी जो हेड राइटिंग है वो इस प्रकार से नहीं जानी चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन में जानी चाहिए। ये मैं आपको समझाने का तरीका आपको बता रहा हूँ कैसे आपको कॉपी लिखना है। देखिए दोस्तों, आप क्वेश्चन का उत्तर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं ये भी डिपेंड करता है, लेकिन उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे रहे हैं, उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी कॉपी में, ये भी बहुत मैटर करता है। आप इतना समझ ही गए होंगे कि अगर मान लेते हैं ये क्वेश्चन का आंसर आता है आपको बिल्कुल सही, और हम यहाँ पर कटपिट कर देते हैं, तो जो आप क्वेश्चन लिख रहे हैं उसका आंसर लिख रहे हैं, मानते हैं आप सही लिखते हैं, लेकिन आपने इतना गलत तरीके से उसका आंसर दिया है, आपका सही होते होते भी एग्जामिनर कट कर देगा। तो देखिए एक तरीका होता है कॉपी, एग्जाम कॉपी में लिखने का। अब आप देखे होंगे कई बार ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन हमको नहीं आता उसको हम बना कर लिखते हैं, लेकिन बहुत ही सुंदर लाइन के साथ और बहुत ही अच्छे तरीके से कामा, एनोटेड कामा, ब्लैक स्केच ये सब यूज करके लिखते हैं। तो वो जो कॉपी होती है ऐसा लगता नहीं कि वो क्वेश्चन बनाया गया है, उसका क्वेश्चन का आंसर बनाया गया है, लेकिन एग्जामिनर समझ जाता है। फिर भी उसके बावजूद भी एग्जामिनर आपको नंबर 6 अंक का, मान लीजिए 10 अंक का या 15 अंक का होता है, तो उसमें से 10 अंक का है तो 8 से 7 नंबर, 15 अंक का है तो 12 से 13 नंबर दे ही देता है। ये आप भी जानते होंगे पिछली कक्षाओं में, अगर आपने ऐसे रूल फॉलो, ऐसे तरीके फॉलो किए हैं तो आपको किसी की तरीके जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी हम यहाँ पर समझ लेते हैं, क्योंकि अभी हम
ग्रेजुएशन का पेपर देने जा रहे हैं तो फर्स्ट टाइम है, तो समझने का यहाँ पर तरीका कैसा है और कैसे लिखी जाती है, कॉपी कैसी होती है, ये भी वो है जानना जरूरी है। अब देखिए जो हमारी 32 पेज की कॉपी होगी, अब कॉपी भी मैटर करती है। एग्जामिनर जांचेगा कि छात्र ने कितने पेज भरे, तो यकीन मानिए दोस्तों आपको आंसर कम से कम 4 से 5 पेज तक पहुंचाना। 4 पेज से तो कम होना नहीं चाहिए। बना बना कर आंसर लिखिए, जैसा भी करिए बनाइए। लेकिन जो हिस्ट्री का पेपर है इसमें जो सन आते हैं, किस सन में क्या हुआ, युद्ध कब हुआ, कब समाप्त हुआ, कौन राजा था, ये चीज़ आपको बिल्कुल एग्जैक्ट याद होनी चाहिए। अब एग्जामिनर यही देखेगा तो, और उसको आप क्या करेंगे, जैसे कोई सन पूछा उसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, तो उस एग्जामिनर जो होगा उसकी नज़र उसी सन पर पड़ेगी कि हाँ इस सन में ये राजा थे ये नहीं थे। तो आपको ये क्या करना है, आपको हेडिंग इन्वर्टेड कॉमा लिखा वर्ड कम से कम 3 से 4 पेज जरूर भरे, और समय का विशेष ध्यान रखें। समय के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को कॉपी में प्रेजेंट करें, क्योंकि आप एक क्वेश्चन करेंगे चाहे आप 20 पन्ना के भर दीजिए, एक क्वेश्चन का अंक मान लेते हैं 15 है तो आप कम से कम 15 दे देगा। लेकिन अगर आप 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन किसी यूनिवर्सिटी में पूछ रहे हैं इस बार, तो आपको अपने यूनिवर्सिटी के अनुसार, जैसे लखनऊ विश्वविद्यालय इस बार कह रहा है कि 4 क्वेश्चन करने होंगे छात्र को, तो आपको 4 क्वेश्चन करना है, तो वो भी समय के अकॉर्डिंग। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप लोग थोड़ा बहुत नॉलेज मिल ही गया होगा कि कैसे हमें कॉपी फिल करनी होती है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है, और बनाकर कैसे आंसर लिखना है, हेडिंग कैसे लिखना है, इन्वर्टेड कॉमा में कैसे क्लोज करना है, ब्लैक पेन का कैसे यूज़ करना है, ए टू जेड मैंने बताया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।